नमस्कार। मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील मुद्दों की, प्रगतिशील समाज की। आज हम अपने इस प्रगतिशील मंच पर यानी हम बात कर रहे हैं कमलापति त्रिपाठी जी की, जो पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में कई ऐसे होनहार प्रगतिशील पौधों को सिंचित कर चुके हैं, जिन्होंने अपने नामों का डंका देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जाकर भारत का परचम लहराने का काम किया है। पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आज वह शुमार बने हुए हैं। आइए हम मिलते हैं कमलापति त्रिपाठी जी से। जी, सबसे पहले तो मैं आईपा मंच को जिसके माध्यम से हम सबकी बात आप सबके तक पहुंचेगी। आपके माता पिताजी शिक्षक थे, प्रबुद्ध वर्ग से नाता रखते थे। आखिरकार ऐसा क्या था कि आपने सरकारी नौकरी को भी ठुकराकर इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, मेरा सिलेक्शन जब वर्ल्ड कप के लिए जापान के लिए हुआ था तो हमारे क्षेत्र के न ही सांसद न ही विधायक हमारा साथ दिए, और उसका मुझे मलाल था कि मैं विदेश नहीं जा पाया खेलने, तो मैं अपने किसी छात्र छात्राओं को विदेश खेल कर अपने सपनों को पूरा करूं। जिसके समांतर में हमारे क्षेत्र की ही पचौरा गांव की एक खिलाड़ी मिली, जिसका नाम है निधि सिंह पटेल। वो हमारे अंडर में प्रशिक्षण ले रही थी हमारे गांव से, जहां पर कि संसाधनों का अभाव था, वहाँ कोई साधन नहीं था। तो मेरे पिताजी जो लेक्चरर थे, उन्होंने मेरे लिए जो अपने हाथ से छेनी हथौड़ी से पत्थरों को काट कर गोल चक्का बनाया था, उससे ही मैंने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, और उसी पत्थरों से ट्रेनिंग दे करके निधि सिंह पटेल को मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। जो मैं विदेश नहीं खेल सका, तो मुझे हमेशा एक मलाल था कि मैं विदेश नहीं जा सका तो मैं अपने माँ बाप को सपनों को पूरा नहीं कर सका, तो मेरे बच्चा कोई जा करके मेरे सपनों को पूरा कर सके, जो कि निधि सिंह पटेल हमें मिली। और हमारे ट्रेनिंग में रॉड पकड़ने से लेकर के डिस्ट्रिक्ट से लेकर के मंडल से लेकर के राज्य स्तरीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक स्वर्ण पदक हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश का नाम गौरव करते हुए कई बार अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीती और अपने देश का परचम विश्व में लहराई। इसीलिए मेरा एक सपना था कि जब मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए हुआ था, तो सरकार के द्वारा ना ही अपने क्षेत्रीय सांसद विधायक के द्वारा हमें कोई सहयोग मिला, तो मैंने निधि के लिए भी कई बार जब सहयोग मांगने निकला, नहीं मिला, तो हम जन सहयोग लेकर के लोगों से चंदा और सहयोग मांग करके उसको विदेश खिलाने का काम किया, जिसने निधि ने उस पर खरा उतरा और देश के लिए स्वर्ण पदक जीती। अब तक निधि जी कितनी बार किन किन देशों की यात्रा कर चुकी हैं, यदि इस पे विस्तार से आप जानकारी दें? निधि हमारे अंडर में 2008 से पावर लिफ्टिंग के अभ्यास करना शुरू की थी, और 2010 में सर्वप्रथम उसका जो सिलेक्शन हुआ था वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के लिए। लेकिन उसके सामने भी वही प्रॉब्लम आया जो समस्या हमारे सामने थी, धनाभाव के कारण वो वर्ल्ड कप में अमेरिका में भाग नहीं ले सकी। तो फिर हम लोगों ने जन सहयोग लेकर के उसका एशिया चैम्पियनशिप 2010 में, जहाँ की ताइवान में भेजे, उन्होंने ताइवान में सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद वो लगातार कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और हर साल इंटरनेशनल खेलती रही, और अब तक उन्होंने 10 बार एशिया चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप में भाग लिया है, जिसमें अब तक उसकी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक के साथ 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ग्रामीण क्षेत्र से गहरा नाता रखने वाले कमलापति त्रिपाठी जी के पास देश ही नहीं प्रदेश बल्कि विश्व स्तर पर पदकों की एक लंबी श्रृंखला है। कई मंचों पर इन्हें और इनके शिष्यों को तमाम ऐसे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो अन्य किसी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन कमलापति त्रिपाठी जी के लिए यह किसी धरोहर से कम नहीं है। इन्हें यह सहेज कर रखने के साथ साथ इन्हें अपनी संतान की तरह यह सजोए हुए हैं। इनका कहना है कि यह धरोहर हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराता है, हमें जीवन जीने की राह सिखाता है। कहना गलत नहीं होगा कि आज के अंबार लगा हुआ है, लेकिन एक छोटे से गांव पत्थर के जरिए अभ्यास कराकर पदक हासिल करने वाले ऐसे विभूतियों को विश्व के कई देशों का भ्रमण कराने वाले कमलापति त्रिपाठी जी
आज भी अपनी इस नर्सरी पौधशाला को जारी रखे हुए हैं, जिन्हें वह रोज सिंचित करते हैं। ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज भी उनके सानिध्य में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए तत्पर। भारत ही नहीं, विदेश में जाकर खेलना और भारत का नाम ऊंचा करना, तिरंगे को फहराना। इसी कड़ी में कुछ और भी ऐसे छात्र हैं जो निरंतर इनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में खेलते हुए पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराने के लिए उतावले हैं। आइए उनके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं कमलापति जी। अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि सिंह पटेल के बाद हमारे जो 2019 में कोरोना से पूर्व एशिया चैंपियनशिप में हमारे शिष्य वीरेंद्र सिंह मारकाम, उन्होंने एशिया में 3 स्वर्ण पदक के साथ ही एक रजत पदक प्राप्त किया और पूरे विश्व रैंकिंग में उसका दूसरा स्थान रहा। उसको भी अभी तक गवर्नमेंट में कहीं जॉब नहीं मिला और सरकार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा में उनको जॉब दे रहे हैं, उनको संसाधनों की अभाव नहीं होगा। लेकिन अभी तक 2008 से, जबकि हमारे यहाँ संसाधनों के अभाव में 3 बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल आए हैं, निधि सिंह पटेल, वीरेंद्र सिंह मारकाम, मुक्ता सानी और कई ऐसे बच्चे हैं जो 15-20 बच्चे नेशनल चैंपियन हैं हमारे यहाँ से, जिनको मैं निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। लेकिन सरकार से आज तक इनको कोई सहयोग और कहीं भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। ना ही संसाधनों का कोई सहयोग, ना ही किसी प्रकार का उनका आर्थिक सहयोग, ना ही उनको मान सम्मान दिया गया। तो हम कैसे मान लें कि किसी सरकार के, चाहे अखिलेश का सरकार रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे योगी जी का रहा हो, किसी भी शासनकाल में केवल खिलाड़ियों के लिए एक आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन ही रह जाता है। और संसाधन के अभाव में मैं खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण अभी दे रहा हूँ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय चैंपियन ज्योति सिंह और साक्षी सिंह दोनों नेशनल चैंपियन हैं। और ज्योति सिंह का सिलेक्शन एशिया के लिए हुआ था, लेकिन अभी वो कोरोना की वजह से नहीं जा पाई हैं और उनकी तैयारी चली। और उसके पीछे भी कई बच्चे हैं जो नेशनल में मेडल दे चुके हैं और एशिया चैंपियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। आगे आपका क्या लक्ष्य है? इस क्षेत्र में आने के बाद आपको क्या ऐसा महसूस हुआ जिसकी भरपाई करना नितांत आवश्यक है, चाहे शासन स्तर से या जनप्रतिनिधियों के स्तर से या अन्य प्रबुद्ध समाज के माध्यम से? जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए अब माता पिता उनको भेजते हैं, तो हर बच्चे का एक सपना होता है कि हम देश के लिए मेडल जीते तो उनको एक मान सम्मान मिले, और उसी स्पोर्ट्स के पीछे उसका पूरा करियर, पूरा जीवन लग जाता है। तो हर बच्चा चाहता है कि हमारा जीवन एक कहीं मेडल देने के बाद स्टैंड हो जाए, कहीं हम लोग इस्टेब्लिश कर जाएं, जिससे हमारा जीवन, हर खिलाड़ी चाहता है कि हम देश के लिए खेलें और देश के लिए मेडल जीते। लेकिन खेल के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि हमारा करियर इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन जहाँ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ध्यान केवल सरकार उसमें कागजों में देती है कि हमारे यहाँ से आदेश हो गया है कि खिलाड़ियों को पैसा मिलेगा, खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगा। लेकिन आज तक हमारे अंडर में 10 राष्ट्रीय चैंपियन हैं जो मेडलिस्ट हैं, 3-3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को नहीं कोई आर्थिक सहयोग मिला, नहीं कोई जॉब या सर्विस मिला। कमलापति जी ने कई ऐसी ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने का काम किया है जो गांव की गरीबी में विलुप्त हो चुके थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर एक मुकाम, एक नाम, एक पहचान दिलाने का जो काम किया है वो सराहनीय नहीं बल्कि अति सराहनीय कहा जाएगा। लेकिन दुखद है कि इतने सब के बाद भी आज शासन स्तर पर इन्हें कोई ऐसा पुरस्कार या ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया गया जिसे यह संजो कर रख सके, जबकि इन्होंने एक नहीं अनगिनत ऐसी ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशा है जिन्हें पत्थर से पदक तक का सफ़र तय किया है। यह सब कुछ इन्होंने अपने बलबूते, जन सहयोग के बलबूते किया। इन्हें मलाल है कि सरकार को एक ऐसी योजना खिलाड़ियों के लिए ज़रूर सुनिश्चित करनी चाहिए जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में प्रेरित करे। अक्सर तमाम योजनाएं बनती हैं, नेता भी घोषणा करते हैं, लेकिन वह सिर्फ चुनावी घोषणा मात्र बनकर रह जाते हैं, वह कागजों में ही दर्ज होकर रह जाते हैं। ऐसे में कई ग्रामीण प्रतिभाएं आगे बढ़ने की बजाय उनकी हसरतें गांव की मिट्टी में ही दबकर उनके घरों के इर्द गिर्द ही रह जाती हैं, जिन्हें आगे बढ़ने की ललक होती है, लेकिन कहीं न कहीं से उन्हें संसाधनों का अभाव आड़े आकर खड़ा हो जाता है।
लेकिन कमलापति जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने गरीबी को करीब से देखा था, लेकिन अपने किसी भी शिष्य को इस कमी को खलने नहीं दिया। उन्होंने पत्थर से उन्हें पदक दिलाने का काम किया, पत्थर के जरिए अभ्यास कराया और गांव की मिट्टी से लेकर संगमरमर के स्थान तक भी उन्हें भेजने का काम किया था। आज कई प्रतिभाएं जिसमें निधि सिंह पटेल का नाम शुमार है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज अपनी इस पौधशाला में वह कई और प्रतिभाओं को तराशने में जुटे हुए हैं, ताकि वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर निधि जैसा ही नाम और शोहरत बटोर सकें। हम एक बार अपने इस मेहमान से उनसे कुछ और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए खेल और खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा है, काफ़ी जलालत भी झेलनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मंजिल से पग पीछे नहीं हटाया है। फिर से एक बार हम कमलापति जी से रूबरू होते हैं। इस कार्य में आपको तमाम अड़चने आई, तमाम परेशानियां भी आई होंगी, निश्चित तौर पे इसे नकारा नहीं जा सकता है। थोड़ा उसका भी आप वर्णन करें। हमारे पावर लिफ्टिंग में लड़के और लड़कियां दोनों अभ्यास करते हैं, जो कि काफ़ी ग्रामीण अंचल से होने के बावजूद गरीब परिस्थितियों से है, जिनके यहाँ खाने तक की भी व्यवस्थाएं नहीं है, वो भी बच्चे हमारे पास अभ्यास करने के लिए आते हैं। तो सभी जो ग्रामीण अंचल या शहरी अंचल के बच्चे, उनको मैं निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी परेशानियाँ, जैसे बच्चों के लिए किट को लेकर के। अब जो गरीब खिलाड़ी हैं, जो ठीक से दोनों टाइम खाना नहीं खा सकते, तो उनको किट की सोचना ही दूर की बात है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग की एक किट, अगर पूरी किट खरीदी जाए तो 40-45 हज़ार का आता है कॉस्ट्यूम, जो कि एक गरीब बच्चा कभी खरीद नहीं सकता। कभी सरकार की तरफ से उनकी उधर ध्यान नहीं गया। जो गरीब बच्चे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर एक ललक है, क्षमता है, जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, देश को मेडल दिला सकते हैं, लेकिन सरकार को बस अपनी वादे जो हैं कागज़ तक और या खेल विभाग तक सीमित रह जाता है, जो कभी खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचता। क्योंकि जैसा अभी हम आपको बताएं पहले कि हमारे अंडर में शुरू 2008 से लेकर के अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 15 बच्चों ने मेडल दिया है और 3 बच्चों ने अपने देश का नाम विश्व में परचम फहराया है। निधि सिंह पटेल, बीरेंद्र सिंह मारकाम और मुक्ता साहनी। इन लोगों को जब आज तक सहयोग नहीं मिला, तो हम नए बच्चों के लिए सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम लोगों ने उम्मीद किया, केवल आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जो बच्चों को या बच्चों के डाइट का हो या उनके कॉस्ट्यूम क्या किट का व्यवस्था हो, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे यहाँ प्लेटफार्म भी नहीं है, और हम बिना प्लेटफार्म के ही मैट बिछा कर उस पर प्रैक्टिस कराते हैं, जिस पर शासन प्रशासन से कई बार सांसद से, विधायक जी से रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक वो कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। तो संसाधनों के अभाव में भी हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो हम लोगों की सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से उनको खिलाएं और देश का नाम रोशन करें, और बच्चे देश के लिए मेडल ले आएँ। आप आईपा के इस मंच पर खेल और खिलाड़ियों को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? आईपा के इस मंच, पहले तो मैं आईपा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम सबकी बात और खिलाड़ियों की बात समाज में दूर तक आईपा के माध्यम से पहुँचेगी, और साथ में संतोष जी को भी। खिलाड़ियों को मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो हमेशा आगे बढ़ते जाएं, पीछे मुड़ कर न देखें। रास्ता अपने आप बनती जाएगी, रास्ता खुलती जाएगी। अगर उनके अंदर जुनून है, वो पागलपन है देश के लिए मेडल जीतने का, कुछ करने का, तो हम जैसे कोई न कोई उनके साथ खड़ा रहेगा सदैव। और बहुत बहुत धन्यवाद आईपा का।